एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्राचित्स वर्ल्ड। गुड मॉर्निंग नहीं, एक्चुअली गुड आफ्टरनून, क्योंकि मैं आफ्टरनून में वीडियो शूट कर रही हूँ। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कल मैं लाइव भी नहीं आई थी, और जो लोग भी हमारे चैनल में नए हैं उन्हें नहीं पता होगा, हम लोग रात 9:30 को हर रोज़ लाइव आते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। कभी कभी मैं अकेली भी आ जाती हूँ। मैं हूँ सुचिता एंड वेलकम है आपका आज के इस व्लॉग में। तो गाइज़, ये व्लॉग स्पेशली उनके लिए है जो माँ बनने वाली हैं या ऑलरेडी एक मतलब माँ बन चुकी हैं, और ऑलमोस्ट हर लड़की के लिए, क्योंकि कभी ना कभी उनकी लाइफ में ये जर्नी आएगी ही। तो अभी मैंने एक्चुअली बहुत बार मुझसे लोग पूछते भी हैं, और मैं बोली थी कि मैं बताऊंगी, तो आज मैंने सोचा कि चलो भाई शेयर कर देती हूँ। तो गाइज़, थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या थी मेरी सबसे बड़ी गलती। तो हाँ, मुझसे एक गलती हुई थी बहुत बड़ी। ऐसा कुछ वैसी नहीं थी कि घर वाले गुस्सा हो या कुछ भी, लेकिन हाँ, मतलब पढ़े लिखे होने के बावजूद भी थोड़ा बहुत सतर्क रहना चाहिए। बट हमने पूरा बिलीव डॉक्टर पे किया, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था। तो घुमाते नहीं है बात को, डायरेक्टली चलते हैं, और आप लोग एंड तक वीडियो देखना, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। और जो भी माँ बनने वाली हैं उनको तो डेफिनेटली अच्छा लगेगा, और माँ जो बन चुकी है उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो बढ़ते हैं व्लॉग की तरफ। तो स्टार्टिंग में करना चाहूँगी, ये वीडियो ऑब्वियसली लड्डू से रिलेटेड, यानी मेरे बेटे से रिलेटेड है, प्राचित से रिलेटेड है। तो गाइज़, जब भी कोई बेबी होता है ना, तो स्टार्टिंग नहीं, कुछ साल तक आप लोग को वैक्सीनेशन कराना पड़ता है। वैक्सीन के लिए आप लोगों को जाना पड़ता है। तो मेरा जब बेबी डिलीवर हुआ था, तो वो मेरे होम टाउन में ही हुआ था, यानी कि मेरे मायके में हुआ था। और मायके में जब हुआ था तो मैं 6 महीने तक के लिए अपने मायके में ही थी, और मेरे घर वाले ही थे मेरे साथ, मतलब मेरे मायका ससुराल दोनों ही था। बट मैं मायके में थी क्योंकि मैं वहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल थी, और रीज़न ये भी था कि लड्डू जो मेरा बेटा है वो सतैसा में पढ़ा था। जो लोग बिहार से हैं वो जानते होंगे सतैसा क्या होता है। सतैसा में पढ़ा था, तो उसमें बाप बच्चे का फेस नहीं देख सकते, यानी पापा बच्चों का फेस नहीं देख सकते होते हैं। तो लड्डू के पापा उसका फेस नहीं देख सकते थे, तो वो मेरे साथ ही था। और जब हम मेरे ससुराल में पूजा हो गया, उसके बाद हम लोग गए। तो जब मैं वहाँ से आई यहाँ पे, तो 6 महीने तक तो मैंने वहाँ पे वैक्सीन उसका दिला दिया था। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो 9 मंथ पे मुझे एक वैक्सीन दिलाना था उसको। आई डोंट नो किस चीज़ का था वो वैक्सीन, 9 मंथ पे दिलाना था। मैं यहाँ आई तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही दिलाती हूँ। लोग बोलते गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए, बट आई विल सजेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप लोगों को जाना चाहिए। और मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाया करती थी। एक कार्ड बनता है, कार्ड के अकॉर्डिंग ही चलता है सब कुछ। फिर मैं जब यहाँ आई तो यहाँ पे मुझे आइडिया नहीं था कि कहाँ पे भाई अच्छे से देंगे नहीं देंगे। और सबसे ख़ास बात यह है कि वैक्सीन देने के एक दिन तक बच्चों को फीवर रहता है, और सोते भी हैं वो, पेन भी रहता है उनको पैर में। तो अभी मेरा बच्चा यहाँ आ चुका है और मेरे को फ़ोन दे के जा रहा है। तो थोड़ी बहुत दिक्कतें तो होती हैं। तो जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने सोचा कि भाई थोड़ा जहाँ पे जाना पहचाना हो या किसी ने दिलवाया हो वहाँ पे हम लोग चले देने के लिए। तो मेरे हाउस ओनर जो है उनका भी एक बेबी है, और उनसे छोटे जो है उनका भी एक बेबी है। तो यार 2 बेबी है। डुग्गी, जो आप लोग मेरे ब्लॉग में देखे होंगे डुग्गी को, तो डुग्गी का इंजेक्शन वहाँ पे दिलाया था। मैं भी गई इंजेक्शन दिलवाने के लिए, और बट डुग्गी को हमेशा सूट करता है, हमें लगा इसको भी करेगा, बट उन्होंने कुछ स्टोर्ड वाला इंजेक्शन लड्डू को लगा दिया था। तो उन्होंने लगाया, 1 दिन तक तो उसको फीवर था। और यहाँ पे आप लोगों को पता है टेम्परेचर नॉर्मल है, अभी भी फ़ैन चलाने वाला मौसम है, जबकि मैं जनवरी में शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पे उतनी ठंड होती नहीं है। बट इंजेक्शन के जब इंजेक्शन दिया 1 दिन तक तो ऐसा था उसका। सेकेंड डे उसका पूरा नोज़ ब्लॉक हो गया था, उसको जुकाम जैसा हो गया था। फिर सेकेंड डे भी पूरा फीवर था, लेकिन 24 घंटे में फ़ीवर चला जाता है, बट इसका फ़ीवर नहीं गया था, और हम लोग पूरा परेशान हो गए थे। रात भर इसके पापा अपने कंधे पे उसको लेकर के सोए थे लड्डू को, और कंधे पे ही सो रहा था, क्योंकि वो ऐसे स्ट्रेट सो रहा था, तभी उसको ब्रीथ इन करने में, मतलब ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करने में थोड़ा इजी हो रहा था।
अब हम लोग पूरे परेशान हो चुके थे कि क्या करना है। हमारा कोई लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम होता है, यहाँ के लोग उतने ज़्यादा इंग्लिश भी नहीं बोलते हैं। यहाँ के लोग तमिल बोलते हैं और इंग्लिश में उतना नहीं बोलते, और हम लोग कंफर्टेबल इंग्लिश में होते हैं, तमिल में नहीं होते हैं। फिर लड्डू पूरा तबीयत ख़राब हो गई थी, लड्डू की फीवर जा ही नहीं रहा था। 2 दिन हो गए, 3 दिन मतलब तीसरा दिन होने वाला था। और फॉर्चुनेटली मतलब मेरा एक ही डॉक्टर था जो लड्डू के केस में मैंने एक ही डॉक्टर को दिखाया था पैदा होने से लेके अभी तक। तो वो मेरे घर के पास थे, मतलब कि सिवान में मैं दिखा दी थी उन्हें। और मेरा एक दिन बाद का फ़्लाइट था घर जाने का, और लड्डू की हालत इतनी ख़राब थी कि हमें नहीं समझ में आया था। 2 दिन वो शोल्डर पे ही सोया था, वो ऐसे सोया नहीं। सब कुछ उस वैक्सीनेशन की वजह से हो रहा था। वैक्सीन हमने गलत नहीं बोलूँगी मैं, स्टोर्ड किया हुआ फ्रेश वैक्सीन नहीं था वो, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो फ्रेश नहीं है। डॉक्टर को पता था, बट उन्होंने बोला कि नहीं फ्रेश है ये वो। फिर उसके बाद से हम लोग गए उस डॉक्टर के पास, तो उनका क्लिनिक बंद। अब हम लोगों को अगले दिन निकलना था फ़्लाइट से, और मैं और लड्डू सिर्फ, और मुझे वाया हैदराबाद होके जाना था। तो लड्डू के पापा भी नहीं जाने वाले थे, क्योंकि मेरे को फरवरी की बात है ये, इसी फरवरी 2020 की। और मार्च में मेरे भाई की शादी थी 2 मार्च को, और मैं ऑलमोस्ट फरवरी स्टार्टिंग में ही चली गई थी। तो स्टार्टिंग में ही जब मैं जा रही थी तो इतनी दिक्कत हो गई थी इसको ये। फिर जब मैं वहाँ गई तो मैंने अपने डॉक्टर को उसी शाम में दिखाया। मैं फ़्लाइट से गई थी, तो मेरे बड़े भैया आए थे पिक करने, क्योंकि वो लड्डू से बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। तो वो आए थे मुझे लेने के लिए। फिर उसके बाद से मैं, मम्मी और मेरा भाई हमेशा जब से लड्डू हुआ है ना, हर टाइम मुझे वो लेके घूमा है कि डॉक्टर के पास नहीं, इधर उधर जहाँ भी। तो मेरा भाई हमेशा मेरे साथ रहा है कि लड्डू को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चों से बहुत ज़्यादा अटैच है, और स्पेशली लड्डू से तो उसका अपना है। तो फिर उसके बाद से लड्डू को वो लेकर के गया मेरे साथ ही कि चलो दिखाते हैं। वहाँ हम लोग जब गए तो लड्डू को थोड़ा ज़्यादा सीरियस इशू हो गया था, उसके लीवर में इन्फेक्शन हो गया था उस इंजेक्शन की वजह से। और थैंकफुली तब कोरोना वगैरह का कुछ सिम्टम नहीं, मतलब सिस्टम नहीं था। मतलब आ चुका था कोरोना, बट इतना लाउड नहीं था यहाँ पे, सब कुछ पता नहीं था। फरवरी में, मार्च में पता चला पूरा। अब हमने इसको दिखाया उन डॉक्टर से, उन्होंने बोला कि इसको एक तो नेबुलाइज़र लगा करके वो पूरा वो कफ़ जो होता है वो निकालते हैं। यहाँ पे इसके कफ़ स्टोर हो गया था पूरा ज़्यादा, क्योंकि वो सो भी नहीं पा रहा था, तो इसका कफ़ निकाला गया स्टीम दे करके। उसके बाद से हम लोगों ने सारा कुछ इशू था वैक्सीन की वजह से। फिर हम लोगों को समझ नहीं आया हम लोग क्या करें। फिर डॉक्टर ने बोला कि इसको इंजेक्शन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये ना कोई दवा ले रहा था ना कुछ कर रहा था। उन्होंने इसको इंजेक्शन दिया। गाइज आप लोग बिलीव नहीं करोगे, 35 इंजेक्शन्स टोटल मैंने लड्डू को लगवाए थे। और 2 सुबह लगते थे, 2 शाम में लगते थे, 2 सुबह लगते थे, 2 शाम में लगते थे। ऐसे करके 1 वीक तक मैंने 4 करके मतलब 1 वीक से भी ज़्यादा। और एक दिन मैंने इसको सलाइन चढ़ाया था, क्योंकि इसकी बॉडी में बहुत वीकनेस हो गई थी। और तब तक गाइज आप लोग बिलीव नहीं करोगे, लड्डू की वेट 11 kg के करीब थी। लेकिन जब ये पूरा प्रोसेस चला इंजेक्शन वगैरह का, इसका वेट सडनली इतना ड्रॉप डाउन हो गया। ऑलमोस्ट उस फरवरी मार्च के बीच में इसका वेट 3 to 4 kg डाउन हो गया था। तो एक बच्चे के लिए 3 to 4 kg लूज़ करना, उसके पहले तक ये ऐसा गोलू गोलू सा था, उसके बाद से इतना पतला सा हो गया। क्योंकि जब वो हुआ इसका बॉडी रिकवर नहीं कर पाया, इतनी जल्दी नहीं रिकवर कर पाया कि भाई अभी 1 साल का भी नहीं था ये। अभी मैं 9 to 10th मंथ की बात बता रही हूँ। अप्रैल का ये बॉर्न है, तो 1 साल अप्रैल में होने वाला था। मैंने जब इसको कंप्लीट मतलब मेरा जब 8 इंजेक्शन, यानी कि 2 दिन का जब कोर्स हुआ ना, 8 इंजेक्शन लगा, तो थोड़ा बहुत इसमें हम लोगों को दिखा कि हाँ ये रिकवर कर रहा है। मतलब 2 दिन कंटिन्यूसली 2 सुबह 2 शाम, 2 सुबह 2 शाम दिलाया। उसके बाद से जाके इसने सोचा, और डॉक्टर ने सेम प्रॉब्लम, इसका एक्चुअली इन्फेक्शन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था, क्योंकि शायद एक दिन हमने यहाँ डिले कर दिया था। बट थैंकफुली मैं ट्रैवल की, मैं चली गई, और पूरे टाइम मैं इसको गोद में लेके गई, ऐसे ही शांत बैठा हुआ था। मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि ये शांत बैठता नहीं है, लेकिन फ़्लाइट में एकदम शांत बैठ के गया। फिर डॉक्टर ने बोला अच्छा है आप लोग लेट नहीं किए। और मेरे साथ ही एक भैया थे, उनके बच्चे को भी सेम इन्फेक्शन हुआ था किसी वैक्सीन की वजह से, बट ही कुडंट सर्वाइव।
और मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि यार हम लोग कभी भी अगर इंजेक्शन दिलाए या कुछ भी दिलाए बच्चे के केस में, तो हमेशा हम लोगों को चेक करना चाहिए। चाहे डॉक्टर आपको डांट भी दे तब भी आप डॉक्टर को पूछो कि ये फ्रेश है या नहीं है, बिकॉज़ मेरे लिए मेरा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सबके लिए सभी के बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई डोंट नो आप लोगों को मेरी ये एक पार्ट की स्टोरी कैसी लगी होगी, बट लड्डू उस टाइम तक चलना स्टार्ट करने वाला था क्योंकि वो खड़ा हो रहा था। लेकिन जब इसको ये प्रॉब्लम हुई वो बैठने तक नहीं, मतलब बैठना तक छोड़ दिया था उसने, और वो सिर्फ लेटा रहता था। और वहाँ पे ठंड भी थी तो टोपी वगैरह लगा करके खाली लेटा रहता था। बट बाद में शादी के दिन तक, मतलब कि 20 दिन का टाइम था, मैं तो 1 महीने के करीब गई थी, 1 महीने से थोड़ा कम। तो मैं 20 दिन में इसने काफ़ी कुछ अच्छा सा रिकवर कर लिया था, और ऊपर से मम्मी वगैरह भी थे तो थोड़ा हेल्प हो गया था। अभी वो बर्तन साफ़ करने में लग गया लड्डू। तो बस गाइस यही थी मेरी एक स्टोरी। तो मैं इस वीडियो के थ्रू ये मैसेज देना चाहूँगी कि गाइस जो भी अपने बच्चों को वैक्सीन दिला रहे हैं, चाहे बड़े हैं या बूढ़े हैं, आप एक बार वैक्सीन चेक करो इंजेक्शन कब का है कब का नहीं है, बिकॉज़ बहुत बार लापरवाही हो जाती है हमारे एंड से, डॉक्टर के एंड से, फिर बाद में होम टू ब्लेम। इससे अच्छा है कि हम पहले ही प्रिकॉशन लेकर के चले कि भाई किसी को कुछ बोलना ना पड़े। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आई होप आप लोग प्रे करेंगे कि सबके बच्चे हेल्दी रहे, और इंक्लूडिंग मेरा बच्चा भी लाइफ में है। और मुझे हर चीज़ मिल चुका है, मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए भगवान से, बस आई वॉन्ट हिम टू बी हेल्दी, दैट्स इट। अब थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग इस वीडियो को लाइक करो, सपोर्ट करो, खूब सारा शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।